नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट जॉब करने जा रहा है या किसी कंपनी में या संस्था में या ऑफिस में या होटल में कहीं भी अगर कोई जॉब करने जा रहा है तो उन्हें इन कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये आगे चलकर यदि आपकी कंपनी के द्वारा या ऑफिस द्वारा अगर आपको सैलरी नहीं मिलती है तो आप इन डॉक्यूमेंट के ज़रिए आप जो है लेबर कमिश्नर के यहाँ या कोर्ट में जाकर जो है आप दावेदारी कर सकते हैं। तो ये जो कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम, आप जिस कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं उस कंपनी में आप सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट लेटर की मांग करें। यदि आपका कंपनी के द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर में आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पद का नाम, आपका कौन सा काम करना है, कितने समय तक करना है और कंपनी की आपका टर्म एंड कंडीशन सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई रहती है। इसके अलावा आपको और एक बात को ध्यान देना है। जब आपका कंपनी के द्वारा या कंपनी के स्टाफ या ऑफिसर के द्वारा अगर आपका डॉक्यूमेंट की मांग करते हैं तो आप शैक्षणिक योग्यता का जो आप शैक्षणिक जहाँ तक आप किए हैं या कोई कार्य का अनुभवी प्रमाण पत्र है तो सभी पेपर का छाया प्रति ही वहाँ पर आप जमा करें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलान करने के बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ से वापस मिल जाएगी। परंतु कभी कभी सुनने को ये मिलता है कि किसी होटल में या कोई कंपनी का स्टाफ के द्वारा मांग करके किया जाता है कि आप जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ जमा कर दें और जब आप जॉब छोड़ेंगे तो आपको वापस कर दीजिएगा। परंतु ऐसा नहीं करना है मित्रों। डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल आपको अपने पास ही रखना है, कंपनी का जमा नहीं करना है, केवल छाया प्रति ही जमा करना है। अगला पॉइंट है मित्रों, अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं और कंपनी में अगर आप छुट्टी लेना चाह रहे हैं 1-2 दिन के लिए तो आप लिखित में आवेदन दें, वहाँ से आपको अप्रूवल हो जाएगी कि छुट्टी, तो वो आपको एक सबूत के तौर पर रख सकता है या आप ईमेल के थ्रू भी आप छुट्टी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप कंपनी के द्वारा आपको जो भी पहचान पत्र हो या कुछ पे स्लिप है या कोई कागज है पत्र जो भी आपको मिलता है उसे आप बहुत संभाल कर रखें, क्योंकि भविष्य में ये आपका डॉक्यूमेंट ही आपको पहचान दिलाए कि आप उस कंपनी में, उस संस्था में आप वहाँ के कर्मचारी रह चुके हैं या कर्मचारी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगला जो मैं बात करने जा रहा हूँ तो ध्यान से सुने। आप जब भी पेमेंट ले तो कैश में ना ले, प्रयास करें, कोशिश करें आप ऑनलाइन मंगवाने के लिए। आप अपने बैंक अकाउंट में ही आप अपने वेतन को लें या ऑनलाइन मंगवाएं, गूगल पे करवाएं। इससे आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है मित्रों कि कल दिन इन केस अगर कंपनी के द्वारा अगर आपको वेतन नहीं दिया जा रहा है तो ये प्रूफ रहेगी कि आप उस कंपनी के कर्मचारी हैं, तभी तो आपको कंपनी के द्वारा प्रत्येक महीना एक निश्चित राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर रही है। सबसे बड़ी बेनिफिट आपको ये है, इससे वो पहचान हो जाती है। और ये सभी जो है आप डॉक्यूमेंट पेपर सबूत के तौर पर रहने के बाद ही आप जो है कभी भी आप लेबर कमीशन के यहाँ शिकायत कर सकते हैं कि कंपनी के द्वारा मुझे वेतन नहीं दिया जा रहा है, 2 महीना का हो, 4 महीना का, जो भी हो। लेकिन ध्यान रखें मित्रों, अगर आप एक काम और कर सकते हैं, सबसे पहले आप प्रयास करें अपने कंपनी के थ्रू, वो भी ऑनलाइन या ईमेल के थ्रू आप अपना ड्यूज सैलरी को मांग करें कि सर मुझे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना इतना का महीना ड्यूज सर बाकी है, कृपया मुझे सैलरी देने का प्रयास करें। अगर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं होता है या रिप्लाई होता है तो उसके अनुसार ही आप लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। मित्रों, अगर ये मेरी वीडियो ज़रा से भी आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।